प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 1 अक्टूबर से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं। एसपी बोले चालान काटना मकसद नहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए सख्ती जरूरी है। हैवानियत की हदें की पार। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 6 साल के बच्चे को बनाया हवस का शिकार, मामला दर्ज। उदयपुर को मिला राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को पुरस्कार से नवाजा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 5 दिवसीय अभियान को अब 3 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब पुलिस द्वारा वाहन चालकों से 1 अक्टूबर से सख्ती से पेश आया जाएगा। दरअसल उदयपुर पुलिस द्वारा बीते शुक्रवार से 5 दिवसीय अभियान शुरू किया गया था, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटने के बजाय नरमी से पेश आते हुए चॉकलेट और गुलाब का फूल दिया जा रहा था। यह अभियान मंगलवार को खत्म हो चुका था, लेकिन अब इसे 3 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब 3 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। शर्मा ने बताया कि इन 8 दिनों तक आम जन से यातायात नियमों की पालना के लिए नरमी से समझाइश की जाएगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं देते हुए उनके चालान भी काटे जाएंगे। एसपी शर्मा ने कहा कि उदयपुर पुलिस का मकसद चालान काटना नहीं, आम जन को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। शर्मा ने बताया कि अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट पहनने, तेज गति और नशे में वाहन नहीं चलाने, ओवरलोड माल और सवारी नहीं बढ़ने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने, कार में ब्लैक फिल्म नहीं चलाने आदि नियमों की पालना कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। दिनांक 30 तारीख तक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो ट्रैफिक नियमों की पालना करें। खासकर तेज़ गति से वाहन न चलाना, सीट बेल्ट पहन के चलना, हेलमेट लगा के चलना, इस तरह के जो मेन इश्यूज़ हैं, जैसे शराब पी के गाड़ी में चलाना, इनके ऊपर लोगों को समझाइश की जा रही है और 1 तारीख से इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनका अवहेलना करने वालों के खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई करेंगे। ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि चालान बनाए, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए और लोगों की सेफ्टी करने के लिए ज़रूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति की जो रोड पर चल रहा है उसकी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और साथ साथ उसके परिवारजनों की और रोड पर चलने वाले और लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो पुलिस का पर्पज़ चालान बनाना ना होकर लोगों को सेफ्टी के प्रति अवेयर करना है और उनके प्रति उनको जागरूक करना है। इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है और बाद में जो इसके बाद भी यदि कोई जानबूझ कर अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 6 साल के बच्चे को हवस का शिकार बनाया है, जिस पर बच्चे के पिता ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा निवासी एक युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि बीते 24 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे सुमित खोकावत नाम का युवक उसके 6 साल के बेटे को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही सुमित ने इसके बारे में किसी को नहीं बताने के लिए उसके बेटे को धमकाया भी और मारपीट भी की। जब 6 साल का मासूम घर पर आया तो वह रो रहा था और उसके निक्कर से खून भी निकल रहा था। इस पर जब बेटे से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ सुमित खोकावत ने दुष्कर्म किया है। इस पर बच्चे के पिता ने आरोपी सुमित के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी सुमित को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। विश्व पर्यटन दिवस पर मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 का आयोजन हुआ। इसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और
होटेलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने पुरस्कार से नवाजा। उन्हें यह पुरस्कार एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स की 17 से ज्यादा होटलों में जीवंत विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के साथ ही शिकारवाड़ी और शिव निवास पैलेस होटल के हेरिटेज होटल की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में दिया गया। आपको बता दें, लक्ष्यराज सिंह को वर्ष 2017 में भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों यह सम्मान मिल चुका है। सम्मान के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचने पर लक्ष्यराज मेवाड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए खुशी और गर्व की बात है। यह सम्मान सभी उदयपुर वासियों को समर्पित है। मेवाड़ ने कहा कि आगे भी वे उदयपुर पर्यटन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए, हमारे लिए, राजस्थान के लिए और भारत के लिए और उदयपुर के लिए खास तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी इकलौते का, ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर उदयपुर वासी का इसके अंदर जो है वो योगदान रहा है। तो इसको केवल एक ही क्षेत्र तक या एक ही व्यक्ति तक या एक ही संस्था तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको सब लोगों के साथ में बांटेंगे। तो आज देखिए, जहाँ तक उदयपुर को अन्य शहरों से जोड़ने का और उसका काम चल रहा है, तो जब तक उदयपुर और ज़्यादा जुड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज जब तक चालू नहीं होंगे, रेल से हमारी जो है कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इन सारी चीज़ों से मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। बुधवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ का शैक्षिक सम्मेलन का समापन उदयपुर के मधुबन स्थित रेजिडेंसी विद्यालय में हुआ। संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षार्थी और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं शिक्षा में नवाचार पर चर्चा की गई। चौहान ने बताया कि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी ड्यूटी दे दी जाती है, जिसकी वजह से शिक्षकों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। साथ ही इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति बनाए जाने के विषय पर चर्चा की गई। चौहान ने बताया कि यह 2 बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर चर्चा हुई और सरकार तक बात पहुंचाने के बाद भी अगर इस तरह शिक्षकों को परेशान किया जाएगा तो शिक्षकों द्वारा आंदोलन की नीति तैयार कर प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ का आज दूसरे दिन, अधिवेशन के दिन, जो खुला मंच कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सारे शिक्षक अलग अलग पूरे जिले भर के आए हुए हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कुछ समस्याएं जिला लेवल की है, कुछ प्रदेश लेवल की है। तो हम इन सारी समस्याओं का संकलन करेंगे और उसके बाद में जिस स्तर की समस्या होगी वहाँ पर उन समस्याओं को संगठन के माध्यम से पहुँचाएंगे। वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा टीचर आहत है शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों से, और दूसरा थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर लंबे समय से नहीं हो रहे प्रदेश में, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। और लोकल समस्याओं में वेतन समय पे नहीं मिलना, और साथ में जहां शिक्षकों की बालकों के अनुपात में पहले से कमी है, कुछ शिक्षक अधिकारियों से, राजनेताओं से जोड़ तोड़ करके और वो अपना डेपुटेशन एडीएम कार्यालय में, डीओ कार्यालय में करवा लेते हैं। उसकी वजह से बालकों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ये प्रमुख मांग है और हम इसके लिए कल ही हमने तय किया था कि अगर ये जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में अपने कार्यालयों में अधिकारी लगाते हैं, शिक्षा अधिकारी, उनको अगर हटाया नहीं जाएगा तो हम आरटीए की मतलब उसके माध्यम से सारे शिक्षकों के नाम मालूम करेंगे और उसके बाद में भी डायरेक्टर के आदेशानुसार टीचरों का डेपुटेशन नहीं करना है, उनको नहीं हटाया जाता है, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उन शिक्षकों को और जो अधिकारी है उनके लिए कार्रवाई करने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। शेरसिंह चौहान, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ। उदयपुर में नवरात्रि पर्व के तहत मंदिरों में विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। इसी को लेकर शिवदल ने फतेहसागर मार्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को वैष्णो देवी धाम की स्थापना की। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत बुधवार को यहां आयोजन हुआ। शिवदल प्रमुख मनीष मेहता ने बताया कि शिवदल मेवाड़ का करीब 6 साल से लक्ष्य था कि शहर के मध्य मां वैष्णो देवी की स्थापना की जाए। इसी के तहत 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन बुधवार को धूमधाम से मां वैष्णो देवी धाम की स्थापना की गई। मेहता ने बताया कि उदयपुर की जनता को अब मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दूर नहीं जाना होगा, शहर में ही दर्शन हो जाएंगे। नीलकंठ मंदिर में वैष्णो देवी की प्रतिमा के साथ मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा।
शिवदल मेवाड़ का लगभग 6-7 सालों से यह एक लक्ष्य था कि उदयपुर के शहर के मध्य में मां वैष्णो देवी की स्थापना की जाए ताकि उदयपुर के शहर की जनता को उनके दर्शन सुलभ उपलब्ध हो सके। इसी निमित्त 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रभु नीलकंठ महादेव मंदिर जो शिवदल का मुख्यालय है फतेहसागर रोड पर, जिसे ऐतिहासिक महाराणा प्रताप पूजा स्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो आज यहाँ पर 28 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम थे। 26 को अखंड ज्योत की यात्रा निकाली गई थी शिवदल के तत्वाधान में। माँ वैष्णो देवी के दरबार से ज्योत आई थी और 27 तारीख को रात्रि जोगे का वास्तु पूजन का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है। उदयपुर की जनता को यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। जो वैष्णो देवी का रूप है पिंडी रूप, वो पिंडी रूप भी यहाँ विराजमान है और तीनों ही मूर्तियाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी यहाँ पर विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुई 9वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में मोहम्मद हसनैन गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता गुजरात की बारडोली में 24 से 26 अक्टूबर को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मौजूदगी में होगी। मोहम्मद हसनैन के कोच सेंसिस विपाश मिनारिया ने बताया कि हसनैन ने फाइट के दौरान थाई किक और जैबकाश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और अक्टूबर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अक्षय कूडो प्रतियोगिता में चयन भी हुआ। इस उपलब्धि पर हसनैन को उसके परिवार के सदस्य बाबुद्दीन रंगरेज, लियाकत हुसैन, मखदूम रजा, आमना बानो, अस्मा डायर, कुरत सरपंच देव चौधरी, अनिल चौधरी, वरिष्ठ खिलाड़ी जब्बार मोहम्मद, कमलेश राजोरा आदि ने मुबारकबाद दी और सम्मान समारोह में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की धर्म पत्नी ने हसनैन को सम्मानित किया। इस दौरान हंशी, मेहुल बोरा, सेंसिस, राजकुमार मनारिया आदि मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सबसिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE.
We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह की जयंती पर बुधवार को उदयपुर शहर सेवा दल कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष कौशल लामेटा और पार्षद मदन सिंह बाबरवाल के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्षद मदन सिंह बाबरवाल ने शहीद भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला, साथ ही सभी को भगत सिंह के आदर्शों पर चलने की सीख दी। इस दौरान सुरेश आदित्य, लालसिंह देवड़ा, करण सिंह आदि मौजूद रहे। मदन सिंह बाबरवाल, पार्षद उदयपुर नगर निगम। आज हम सब जने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने हेतु सेवाश्रम पुलिया पर कांग्रेस जन सेवा दल और सभी युवा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने जो अंग्रेजों से लोहा लेकर हमें आज़ादी दिलाई थी, वो बड़ी मुश्किल से दिलाई थी। इनको हम सभी सत नमन करते हुए इनके कार्यों को और आदेशों पर चलते हुए युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा कि इनके सिद्धांतों की और कार्यों की पालना करते हुए इनके सिद्धांतों पर चले। जय हिंद, जय भारत। आज हम शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा दल की पूरी टीम आदरणीय मदन जी बाबरवाल के नेतृत्व में जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि करने के लिए आए हुए हैं। और आज के दिन में युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से भगत सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज देश में भी बहुत अराजकता फैली हुई है, तो उस अराजकता से लड़ने के लिए शहीद भगत सिंह जी के जो उद्देश्य हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो गलत है उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद। जल जीवन मिशन योजना के उदयपुर के गिरवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धूल की पार्टी में पानी की टंकी का ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने शिलान्यास किया। दरअसल जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पाइपलाइन बिछाने और पानी की टंकी के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। गाँव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद योजना के तहत घर घर में पानी सप्लाई की व्यवस्था होगी। इसी के तहत उदयपुर के गिरवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धूल की पार्टी में जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी का ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने शिलान्यास किया। विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि इससे क्षेत्र में पानी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी और केंद्र सरकार की इस योजना से आम जन को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में तखत सिंह शक्तावत, पुरन कमेटी, रूपजी ओढ़, पेमाराम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। वास्तव में बरसों से इस धौल की पार्टी पंचायत में, पहले तितड़ी ग्राम पंचायत में थी, मगर आज धौल की पार्टी में जब भी हम बोर करते थे तो वो सूखा जाता था या फिर लेप्स हो जाता था। वास्तव में जब भगवान ने सुनी हमारी और ये क्या नाम जो जल जीवन मिशन के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे आ रहे हैं और उससे 3 करोड़ रुपए से हमारी धौल की पार्टी के अंदर 2 टंकी बनाकर फांदा में
और ये धौल की पार्टी के अंदर घर घर नल कनेक्शन का जो बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उठाया, उसके निमित्त हमने आज 2 टंकियों का भूमि पूजन किया है। और इससे जो 5 बोर किए हैं, 2 फांदा के लिए, 3 धौल की पार्टी के लिए, और तीनों पांचों में पानी इतना फुल प्लेस पानी आया है और मीठा पानी है। बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की वाहन चालक संवर्ग की पदोन्नति एवं अन्य लंबित मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह ने बताया कि संघ द्वारा वाहन चालक संवर्ग की पदोन्नति के अवसर उत्पन्न करने और लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति हेतु नया कैडर बनाने, विभागों में खाली पड़े वाहन चालकों के पदों को जल्द से जल्द भरने, सरकारी वाहनों का बीमा सरकार द्वारा करवाने, वाहन चालकों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम देने की मांग की गई। इन मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, वहीं हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। हमारे वाहन चालक जहाँ से भर्ती होते हैं, लास्ट रिटायरमेंट तक वहीं से रिटायरमेंट हो जाते हैं। हमारे को कोई प्रमोशन या कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो हमारी आज सारे इकट्ठे हो गए वाहन चालक जितने भी है संभाग के, हम सरकार से ये रखना चाहते हैं कि हमारे को भी जैसे पियोन से बाबू बन सकते हैं, जैसे हमारे को भी कोई प्रमोशन दिया जाए, छोटा मोटा बेनिफिट दिया जाए। हमारे ड्राइवर जहाँ से भर्ती हो रहे हैं वहीं से रिटायरमेंट हो रहा है 40 साल के एक पद से ही। तो ये हम सरकार से मांग रखते हैं कि हमारी भी सुनी जाए और रात दिन 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, तो हमारे इस चीज़ में सहयोग करें। एक ही पे ग्रेड से लगते हैं। एनटीसी भर्ती होता है तो वो प्रमोशन पे आगे बढ़ जाता है और वाहन चालक वही पीछे छूट जाता है। पियोन आज लग रहा है तो उसका प्रमोशन दे देते हैं। जैसे 10वीं 12वीं में मर्द कर्मचारी में लग रहा है तो बाबू बन जाता है, ओए बन जाता है। हमारे ड्राइवर चाहे कुछ भी नहीं, आगे भी आप किसी और में आप फाइट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। हमारे जहाँ से भर्ती हो रहे हैं वहीं से रिटायरमेंट हो रहे हैं। और हार्ड ड्यूटी, हार्ड अलाउंस कोई ऐसा हमारे नहीं है कुछ भी। जो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो मेज बता या हार्ड ड्यूटी होती है, हार्ड अलाउंस भी हमारे को दिया जाए। जैसे 24 घंटे की ड्यूटी है तो 24 घंटे रात और दिन हम चल रहे हैं, तो उसमें हमारे को 14 घंटे हम नौकरी कर रहे हैं। तो कोई रूल्स नियम हमारे प्रति भी तो होना चाहिए, ड्राइवरों के प्रति। हम भी तो इंसान हैं, ये नहीं। और पदनाम हमारा या तो चेंज किया जाए या प्रमोशन दिया जाए। जैसे पहले स्टेट मोटर गैराज में प्रमोशन का रखा हुआ था, वो पोस्टें सब खत्म कर दिए सरकार ने। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि या तो हमारा प्रमोशन दिया जाए, जो योग्यता अनुसार जो पढ़े लिखे हैं तो उनको पे ग्रेड भी चेंज की जाए। मंगलवार को डूंगरपुर शहर के कॉलेज मार्ग पर दिन दहाड़े एक उचक्के ने स्कूटी को पार कर लिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार बीते दिन डूंगरपुर जिले के पत्रकार कॉलोनी निवासी संजय शर्मा घर से स्कूटी लेकर कॉलेज मार्ग से एक दुकान पर पहुंचा। संजय ने अपनी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी कर दी और किसी काम से दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद संजय दुकान से बाहर आया तो देखा कि स्कूटी गायब थी। संजय ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कैमरे में एक उचक्का जो गुलाबी रंग का शर्ट पहने हुए है स्कूटी लेकर जाते हुए साफ दिखाई दिया। स्कूटी मालिक ने इसकी लिखित रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी। साइबर अपराध के खिलाफ डूंगरपुर जिले के सांवला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक अपराधी को उत्तर प्रदेश की बरेली से गिरफ्तार किया, जिसे सांवला थाने लाया गया। आरोपी पर एक यूपीआई ऐप के माध्यम से एक महिला के खाते से 1 लाख रुपए उड़ाने का आरोप है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों और अपराधियों से त्वरित गति से निपटने के लिए जिले में सघनता से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 मई को एक साइबर ठग द्वारा एक महिला को ठगने की वारदात हुई थी। पीड़ित महिला ने 25 मई को थाने में रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि साइबर ठग द्वारा महिला को कॉल कर कहा गया कि उसके खाते में गलती से 25,000 की राशि ट्रांसफर हो गई, जिस पर महिला ने खाता चेक कर बताया कि इसमें कोई पैसा नहीं आया। इस बीच ठग ने महिला के यूपीआई ऐप में सेंध लगाकर खाते को हैक कर खाते से 1 लाख की राशि गायब कर ली। कई दिनों तक मशक्कत करते हुए बैंक की सहायता से सांवला पुलिस आरोपी बरेली निवासी प्रदीप मौर्य को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की तह तक जाने के लिए गिरफ्तार साइबर ठग से जरूरी पूछताछ के लिए उसे न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस हिरासत की मांग कर सकते हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी।
तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे, तो यही कहना चाहूँगा। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहां आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।